हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। वेलकम टू योर मंथली टैरो कार्ड रीडिंग। आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू गाइज। आपके लिए मंथली टैरो रीडिंग्स, आई लव दैम, यू नो। सो अगर आपका ज़ोडिएक साइन एरीज है, देन दिस इज़ योर मंथली रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मार्च का महीना कैसा होगा आपका, उस बारे में आपकी रीडिंग है। तो देखते हैं कि मार्च के लिए क्या गाइडेंस है, क्या नई चीज़ें होने वाली हैं और किस तरीके से क्या क्या रास्ता हमें कैसे देख कर चलना है मार्च के महीने में। ओके, सो मैंने आपके कार्ड्स निकाल लिए हैं। रीडिंग लंबी ना हो, क्विक हो जाए थोड़ी सी और डिटेल्ड भी हो, इसलिए जो है मैं कार्ड्स पहले ही निकाल कर रख लेती हूँ। वेल, यू नो, क्योंकि जनरल रीडिंग है ये, इसलिए हर चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है, यू नो। इसीलिए आपके साथ जो बातें रेजोनेट हों उन्हें लीजिएगा और बाकियों को किसी और के लिए समझकर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि क्योंकि टैरो रीडिंग्स में अक्सर ऐसा होता है विद मोस्ट ऑफ द रीडर्स कि एक बार में, कभी कभार एक बार में सारी हमें रीडिंग समझ में आ जाती है और कभी कभार समटाइम्स कार्ड्स जो हैं थोड़ा उनमें डीप डाउन हमें समझना पड़ता है। तो धीरे धीरे इंट्यूशन जो है उसकी डेवलप होती है, एक प्रोसेस होता है उसका। इसीलिए आपसे कोई भी मैसेज ना छूट जाए, इसलिए आप रीडिंग को पूरा एंड तक ज़रूर देखने की कोशिश किया कीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ओके, सो सबसे पहले मैं आपके लिए मेजर आर्काना कार्ड देखूंगी ये बताने के लिए कि आपका ओवरऑल महीने की एनर्जी क्या रहेगी मार्च के महीने के लिए। ओके, सो चलिए देखते हैं। वी हैव द कार्ड ऑफ हर्मिट। इसको मैं आपका मास्टर कार्ड बनाकर यहाँ रख रही हूँ और फिर हम टैरो कार्ड्स जो है बाद में देखेंगे, पर उससे पहले हम सभी मास्टर कार्ड्स चेक करेंगे आपके। ओरिकल कार्ड्स, एम्ब्रेसिंग। सी, दोनों की एनर्जी कितनी मैच हो रही है, हर्मिट एंड एम्ब्रेसिंग। And wise leader, you are a beacon for others. Okay, so I hope कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा। मैं सभी आपके कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग जो है आपके लिए बताऊँगी। सो आप चाहें तो 2x की स्पीड पर भी देख सकते हैं या फिर आप स्किप कर सकते हैं थोड़ा सा पार्ट। वाओ, 10 of coins, Nine of Wands, Aries for the month of March, 10 of Coins, 9 of Wands, Page of Swords, 8 of Swords, the Star card. Okay, the Lovers, 5 of Pentacles, Wheel of Fortune, Ace of Pentacles, Page of Swords, Seven of Swords, Queen of Wands, ending your reading. Beautiful. Okay, so we have a story here, lot of things to talk about. Okay, so Aries, you know, most of your cards are favorable. ज़्यादातर कार्ड्स आपके अच्छे हैं एंड योर कार्ड्स जो आपकी रीडिंग है वो स्टार्ट भी 10 ऑफ कॉइंस से हो रही है। यू नो, इस पर्टिकुलर डेक में ये जो 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, दिस इज़ अ कार्ड जो मुझे हमेशा एक फैमिली की, यू नो, इट शोज़ फैमिली ऑब्वियसली, बट लॉयल्टी एंड मनी एंड फैमिली, इट्स लाइक जैसे
सब कुछ है आपके पास, ठीक है। एक इस तरीके का ये कार्ड है। व्हाट आई थिंक, आपके कार्ड्स को देखकर मुझे क्या लगता है कि जो मार्च का महीना रहेगा ना, इस महीने में क्योंकि योर रीडिंग इज एंडिंग विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दैट शोज़ कि आप बहुत ही स्ट्रांगली उभर कर आ रहे हो किसी एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ योर लाइफ में। एंड हो सकता है कि आपके उस पर्टिकुलर उस लाइफ के एरिया में ना कुछ आपको मुश्किलें अभी आ रही हों, ठीक है। एट प्रेजेंट यू माइट बी फीलिंग दैट, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे आपने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी है उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, आपने अपना ज़रिया बदला है, नज़रिया बदला है, अपने दिमाग से कुछ नया कुछ सोचकर उसको अलग तरीके से करने की कोशिश करी है, ठीक है। आई विल ट्राई टू गिव यू एग्जांपल्स ऑल्सो, बट मोस्टली यहाँ पर मैंने इसको 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बोला, सो दिस इज़ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है इट्स लाइक अपने ककून से बाहर निकल कर करेज शो करना। तो ये जो दोनों ही कार्ड्स है ना, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड, इट शोज़ कि आपको करेजियस होना है, आपको हिम्मत दिखानी है, आपको हिम्मत दिखानी है और आपको अपनी सिचुएशन से खुद को बाहर निकालना है। अब ये सिचुएशन टफ है, आई फील कि येस समहाउ, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स है, दैट मीन्स आप जो हैं यू आर प्रोबेबली स्ट्रगलिंग, किसी टफ सिचुएशन में आप हो एंड वहाँ से आप निकालने के लिए एंड यू विल लाइक स्नीक आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। आप जो है बहुत ही चतुराई से और शांति से, ठीक है, स्ट्रैटेजिकली आप खुद को उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालोगे, स्नीक आउट कर जाओगे आप वहाँ से, ठीक है, चुपके से निकल कर आ जाओगे एंड बहुत ही स्मार्टली जो है आप ये काम करोगे। अब वो सिचुएशन आपके किसी वर्क एरिया में हो सकती है, इट कैन बी इन योर रिलेशनशिप ऑल्सो, ठीक है। तो आप जिस तरीके से सिचुएशन में डील करोगे मार्च के महीने में, वो ही एग्जाम्पल सेट करेगा दूसरे लोगों के लिए कि देखो उसने तो कर दिखाया, कि देखो उसने तो बहुत ईजिली ये चीज़ हैंडल कर ली। सो यू विल बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। Okay, so then we have this card of lovers also, which shows that you are बैलेंसिंग आउट अपने इमोशनल और अपने मेंटल दोनों, मटीरियलिस्टिक एंड योर स्पिरिचुअल में कहूँ, बैलेंस जो है आप अपने अंदर बैलेंस्ड माइंडसेट से जो है आप इस चीज़ के ऊपर काम करोगे। अब वो आपकी लाइफ के किस एरिया में है, इज़ इट योर वर्क, क्या ये आपका कोई रिलेशनशिप वाला एरिया है, कोई भी एरिया हो सकता है, ठीक है, जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे लेना, बट मोस्टली आप उस चीज़ को टैकल करके बाहर आ रहे हो, आप उससे खुद को निकाल रहे हो। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही आसानी से जो है चीज़ें हो रही हैं, आपको डर भी लग रहा है, आपने कभी शायद पहले इस तरीके से किया भी ना हो, बट समहाउ व्हील ऑफ फॉर्चून, समथिंग इज़ चेंजिंग। अभी तक अगर नहीं चीज़ हो रही थी ना, वो अटकी हुई थी, तो चेंज आ रहा है उसमें, ठीक है, चेंज आ रहा है, वो चेंज आपको एक स्टेप आगे लेकर जा रहा है। एंड वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स ट्वाइस, 2 बार पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, दैट मीन्स आप बहुत ही स्ट्रांगली जो है अपने माइंड में एक नया, मतलब आपने ठान लिया है कि मेरे को ऐसे करना है ये, तो आपने बस वो कर देना है, उसमें आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, आप आगे ही जा रहे हो। आपने कुछ पाना है, उसको पाने के लिए आपने जो है सोच लिया कि मेरे को ये चाहिए, तो अब आप उसके लिए, आपको हो सकता है डर भी लगे, आपको हो सकता है आपने वो पहले कभी किया ना हो, इट माइट बी अ न्यू थिंग फॉर यू, आप उस एरिया में स्ट्रगल कर रहे हो और आप उसी एरिया से खुद को निकालने के लिए अपने माइंड को अपने तक स्ट्रांगली, मतलब दिमाग लगा लिया आपने, फोकस कर लिया है। इट्स लाइक जैसे मछली की आँख पे फोकस करते हैं, उस तरीके से आपने बस ठान लिया है कि यहाँ से बाहर निकलना है, तो आप उस सिचुएशन से बाहर निकल कर आओगे, ठीक है। दैट इज़ द गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च। एंड वी हैव द स्टार कार्ड, दैट मीन्स आपको उम्मीद है कि आप इस लैक, इस कमी की एनर्जी से खुद को इस फुलफिलमेंट की एनर्जी की तरफ लेकर जा सकते हो, और वो उम्मीद आपकी सच होती हुई दिखाई दे रही है आपके मार्च के महीने में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह यू आर शाइनिंग लाइक दिस क्वीन, यू आर शाइनिंग लाइक दिस क्वीन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है बहुत ही पावरफुल क्वीन होती है, शी इज़ सो पावरफुल कि उसके ऊपर नेगेटिविटी का असर भी नहीं पड़ता है, एंड शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी कैरिस्मेटिक। टैरो कार्ड में जितने भी आपकी क्वीन्स, उनमें सबसे ज़्यादा ब्यूटिफुल एंड पावरफुल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होती है, बिकॉज शी इज़ बैलेंस्ड,
द मोस्ट बैलेंस्ड एंड मोस्ट क्रिएटिव अमंग ऑल। सो यहाँ पर आपकी कुछ ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है एरीज, यू विल बी ओवरकमिंग योर फियर्स। अपने डर के ऊपर जीत पाओगे आप, उससे बाहर निकलोगे एंड खुद को इस कमी वाली एनर्जी से, स्ट्रगल वाली एनर्जी से बाहर निकाल कर अपनी लाइफ में आप फुलफिलमेंट की तरफ लेकर जाओगे एंड यू विल बी डूइंग दिस। आप ही ऐसे करोगे, कोई तीसरा नहीं करने वाला है, आप ही के अंदर ये सारी चेंजेस आ रहे हैं। एंड इसकी वजह से फ्यूचर जो मैं देख पा रही हूँ, दैट फ्यूचर कैन बी 6 महीना, 1 साल, 2 साल, यानी कि आपका आज का जो ये स्ट्रगल से खुद को बाहर निकालने का जो ये पूरा प्रोसेस होगा, अब ये स्ट्रगल किसी भी मतलब किसी भी एरिया में हो सकता है, मनी, फाइनेंशियल क्रंच या फिर आपके रिलेशनशिप, किसी भी एरिया में कमी जो है वो फुलफिल आपकी हो जाएगी इन फ्यूचर। यू विल बी अबंडेंट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे के लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंस आएगी आपकी, एंड रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा अबंडेंस आएगी। तो यू विल बी, आप फुलफिल्ड महसूस करोगे फ्यूचर में। एम्ब्रेसिंग, यू नो, दिस स्टिलनेस को एम्ब्रेस करना, यू विल बी लाइक दैट कि मैंने कर दिखाया। एक इस तरीके की आपकी यहाँ से एनर्जी जो है निकल कर आ रही है एरीज। तो मार्च का महीना, जैसे कि मैंने बोला, लर्निंग का मंथ होगा आपके लिए, आपके सभी परेशानियों से बाहर निकलने का मंथ होगा। आप बहुत कुछ सीखेंगे, खुद को सिचुएशन के हिसाब से ढालेंगे और बाहर भी निकालेंगे, यू नो, बहुत ही चतुराई के साथ। यू नो, अभी रिसेंटली जो है मैंने, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना है कि हमारी जो लाइफ है उस लाइफ में हम सेंट्रल हीरो या हीरोइन होते हैं। हमारी जो ज़िंदगी है ना, इट्स लाइक अ मूवी जिसके डायरेक्टर ये हैं। और कभी कभी क्या होता है कि एक्टिंग करते करते हम उस मूवी को, उस फिल्म को ही अपनी ज़िंदगी मान लेते हैं, बट द ट्रुथ इज़ कि मूवी जो है वो हमारी ज़िंदगी नहीं है। जस्ट लाइक ये दुनिया में जो भी चीज़ें हमारे साथ घटित हो रही हैं, जो ये लाइफ है हमारी, ये जो लाइफ नहीं, एक स्क्रिप्ट है, और इसके ऊपर हम जो भी एक्टिंग कर रहे हैं उससे वो फिल्म बनती जा रही है, राइट। और डायरेक्टर साहब तो देख ही रहे हैं, बट एक एक्टर जो होता है वो खुद को उस मूवी के हिसाब से ढालता है, ना कि मूवी एक्टर के हिसाब से हो जाती है ना। उस मूवी के हिसाब से खुद को ढालना होता है। और वो लोग बहुत लकी होते हैं जो एक्टर भी मूवी के लिए बना हो और वो मूवी भी उस एक्टर के लिए बना हो, वो भी बहुत लकी होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं, मोस्ट ऑफ द एक्टर्स जो हैं, उन्हें ऐसे ही रोल दिए जाते हैं जो उन्होंने किए नहीं, और वो उसके हिसाब से खुद को ढालते हैं और फिर जो है वो मूवी आगे बढ़ती है। तो अपनी ज़िंदगी के हिसाब से खुद को ढाला जाता है। आप एक चीज़ सोचकर डिसाइड करके पूरी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकते हो। लाइफ में अलग अलग चीज़ें आएंगी तो उसके हिसाब से अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी और उसके हिसाब से खुद को ढालना भी पड़ेगा, एंड दैट विल इवेंचुअली लीड यू टू अ सक्सेसफुल लाइफ, जहाँ पर आप रिस्क भी अगर ले रहे हो तो वो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप ले रहे हो, ठीक है, ना कि 10 साल पहले कोई सिचुएशन थी उसके हिसाब से ले रहे हो। यू नो, यू आर टेकिंग थिंग्स अकॉर्डिंगली, जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं उस हिसाब से आप जो है अपने अंदर चेंजेस ला रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो लाइफ में। पास्ट में नहीं जी रहे हो या फ्यूचर में नहीं जी रहे हो, यू आर एक्चुअली लिविंग इन प्रेजेंट, एंड दैट इज़ हाउ वी लिव लाइफ। तो यहाँ पर जो है वही लर्निंग जो है मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आई एम सीइंग अ प्रोसेस, एक प्रोसेस, ब्यूटीफुल प्रोसेस है, पेनफुल नहीं है। दिस प्रोसेस जस्ट रिक्वायर्स योर करेज, जो आप दिखाओगे, एंड इट इज़ नॉट, मैं कहीं भी ऐसा नहीं देख पा रही कि आपको कोई परेशानी आ रही है। नो, आप बस अपनी सिचुएशन में जहाँ आप स्ट्रगल कर रहे हो वहाँ से खुद को निकाल रहे हो। यू आर फाइनली लाइक, आपने मान लिया है, आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अब यहाँ से बाहर निकलना है, और वो आप कर रहे हो और वो हो रहा है। तो आपके काम भी बन रहे हैं उस चीज़ में, आपको शांति भी मिल रही है उस चीज़ में, और आप आगे भी बढ़ रहे हो उस चीज़ में, एंड यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स ऑल्सो। ओके एरीज, दैट वाज अ वेरी डिफरेंट रीडिंग। अभी तक की जो भी मंथली रीडिंग्स करी हैं इस तरीके की बहुत आई डोंट रिमेंबर कि लास्ट टाइम कब ऐसी आई हो, बट दिस वाज वेरी यूनिक। सो यस, आई होप कि आपके लिए यहाँ से कुछ मैसेजेस रेजोनेट किए हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको आने वाले इस तरीके की सभी रीडिंग्स से गाइडेंस मिलती रहे, आप गाइडेड रहें और आप आगे बढ़ते रहें और आप इवॉल्व होते रहें और हमेशा अपने मन में कृष्ण का ध्यान करते रहें।
हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बाय।